हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट अ C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू फाइंड द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोर्ट योर प्रोग्राम विथ सुटेबल कमेंट्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। मैंने बताया था आपको, इसी में एक क्वेश्चन भी था फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही, या तो फंक्शन ओवरलोडिंग पूछे या ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूछे, लेकिन आता दोनों है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ allow you to define how operators behave for user defined data types। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, देखिए कुछ ऑपरेटर पहले से C++ में डिफाइन होते हैं ना, जैसे कि प्लस हो गया, इक्वल टू हो गया, या माइनस हो गया, या प्लस प्लस साइन हो गया। तो ये सब कुछ ऑपरेटर होते हैं जो पहले से डिफाइन है, और उसका मतलब है कि अगर प्लस ऑपरेटर रहता है तो उसका मतलब क्या है, दो नंबर के बीच को ऐड करना या दो चीज़ों को ऐड करना। ठीक है, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है ना, वो जो पहले से डिफाइन है ना उसको यूज़र के हिसाब से, यानी कि हम लोग के हिसाब से बिहेव करने के लिए, ठीक है, उस तरह उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। तो हम लोग उसमें प्लस ऑपरेटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने हिसाब से उसको कोई वर्क दे दे कि तुम ये करो, प्लस ऑपरेटर चलेगा तो तुम ऐसा वर्क करो, तो वही होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब। ठीक है, तो आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो ये वाला, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ अलाउ यू टू डिफाइन हाउ ऑपरेटर बिहेव। ठीक है, ऑपरेटर कैसा बिहेव करेगा फॉर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी कि यूज़र डिफाइंड यानी हम लोग जो डेटा टाइप्स देंगे उसके लिए, यानी कि इंट दे देंगे या कैर दे देंगे या स्ट्रिंग दे दिए या डबल दे दिए, वो डेटा टाइप्स उसको कहते हैं। या फिर आप आंसर ये लिखिएगा, कोई भी लिखिए, दोनों में नंबर आपको वैसे ही मिलेगा। तो इन C++ वी कैन मेक ऑपरेटर्स वर्क फॉर यूज़र डिफाइंड क्लासेस। ठीक है, मतलब वही है कि हम लोग ऑपरेटर को क्या करेंगे, वर्क फॉर मतलब अब यूज़र डिफाइंड क्लासेस के लिए उसको काम पे लाएंगे। दिस मीन्स C++ हैज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड द ऑपरेटर विद अ स्पेशल मीनिंग फॉर अ डेटा टाइप्स। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग ऑपरेटर को एक एबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे जो स्पेशल मीनिंग होगा अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है, दिस एबिलिटी इज़ नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, सिंपल था, बस हम लोग जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड जो ऑपरेटर है उसको यूज़र के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आइए इसमें जो ये पूछा है ना ये क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, राइट अ C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू फाइंड द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये तो सुटेबल कमेंट्स लिखने बोल रहा है, ये तो हम लोग वैसे भी लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये वाला कोड। तो मैंने लिख दिया ऐसे, आप भी एग्जाम में देखिए लिखने का तरीका ऐसे ही रखिएगा, पहले ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग लिखिएगा, उसके बाद इक्वल टू या स्लैश साइन दीजिएगा, उसके बाद नीचे उसका डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद जब आप प्रोग्राम लिखने जाओगे तो ऐसे लिख दीजिएगा C+ प्रोग्राम, ये वही है, सेम क्वेश्चन से उठाएँ, C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये तो पहले ही पता है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std हेडर फाइल है C++ का। तो ये दोनों लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नाम का। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है ना, देखिए ओवरलोड ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग को प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में। जैसे नहीं, मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँगा 15 + 9i, ठीक है, तो 15 जो है इसमें रियल नंबर है और 9i जो है 9 जो है वो इमेजिनरी नंबर है, तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसके आगे आई लगता है उसको इमेजिनरी कहते हैं, आप पढ़े होंगे डिस्क्रीट में। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका कोड। तो मैंने एक क्लास बनाया कॉम्प्लेक्स नाम का, उसमें दो ठो वेरिएबल लिया हूँ, रियल और इमेज नाम का। ठीक है, रियल और इमेजिनरी का इमेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अब हम लोग करेंगे पब्लिक बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्या है। अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करते आएंगे तो आप बता देंगे अब ये क्या है।
ये कंस्ट्रक्टर है, देख रहे क्लास का नाम सेम है, देख रहे कंस्ट्रक्टर का भी नाम सेम है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक आर वेरिएबल लिए हैं जिसको 0 इनिशलाइज़ किए और आई लिए जिसको 0 इनिशलाइज़ किए। अब देखिए ये जो आर है ये किसको डिनोट कर रहा है, रियल को, ये जो बाहर वाला नंबर है उसको आर डिनोट कर रहा है, और ये जो आई है ये किसको डिनोट कर रहा है, इमेजिनरी को। यानी कि हम लोग ये कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं और इसके जितने भी पैरामीटर है उसको बाहर वाले के साथ इनिशलाइज़ कर दिए हैं। ये आप समझ गए होंगे अगर अभी वीडियो पूरा देखते आ रहे होगे तो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर टू ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम लोग ओवरलोड करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स, पहले तो इसका नाम लिख दिए सेम एट इज। उसके बाद देखिए थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स रहा। ऊपर ये समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। तो लिखेंगे ऑपरेटर, ठीक है, हम लोग ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं, तो प्लस ऑपरेटर कर रहे हैं इसलिए प्लस लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, क्लास का नाम, जो क्लास का नाम यहाँ पे था कॉम्प्लेक्स, और ये कॉन्स्ट और ये एंड ऑब्जेक्ट, ये लिखने का तरीका है। तो हम लोग को जिस भी नंबर को, अगर जो भी ऑपरेटर को हम लोग को ये करना है, ओवरलोड करना है, लिखने का तरीका ऐसा होगा। स्टार्टिंग में क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग माइनस को कर रहे होते तो यहाँ पे माइनस का होता, फिर यहाँ पे क्लास का नेम होता, और यहाँ पे कॉन्स्ट, और ये ऑब्जेक्ट सेम रहता। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैंने कॉम्प्लेक्स रिजल्ट, ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जो मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास लिया था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है रिजल्ट, जिसको RES से मैंने डिनोट किया है। ठीक है, तो इस रिजल्ट का मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो मैंने रिजल्ट डॉट रियल, ठीक है, ये जो है रिजल्ट डॉट रियल वाला में है, इसको क्या करो, रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल कर दो। ठीक है, यानी कि ये जो रियल वाले में, रिजल्ट में जो ये आंसर है, ठीक है, मान लो रिजल्ट है, लास्ट में क्या करो, तो रिजल्ट के रियल में क्या करो, रियल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रियल, यानी कि जो रियल नंबर है वो, और जो यहाँ से ऑब्जेक्ट यानी कि जो यूज़र देगा जिसको ओवरलोड करना है उसका रियल को ऐड कर दो, और वो आ जाएगा रिज़ल्ट के रियल में, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से रिज़ल्ट डॉट इमेज, तो यही फिर से रिज़ल्ट में हम लोग आंसर स्टोर करना है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट में क्या रहेगा रिज़ल्ट वाले में, तो इमेजिनरी प्लस ऑब्जेक्ट डॉट इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी जो यहाँ से मिलेगा वो, और ये जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग को ओवरलोड करने जो आएगा वैल्यू, उसका ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी पार्ट, उस दोनों को ऐड करके इमेजिनरी में डाल दो और फिर रिटर्न कर दो रिज़ल्ट को। तो इससे हम लोग क्या किए, पहले एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है, और इस दोनों से क्या किए, उसका इमेजिनरी और रियल पार्ट को ऐड कर दिए। ठीक है, यानी कि रिज़ल्ट के रियल में रियल वाला और ऑब्जेक्ट का जो रियल है वो ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी में इमेजिनरी वाला और ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी वाला जो है वो ऐड हो जाएगा। और लास्ट में प्रिंट का ऑपरेशन चला दिया, वाइड प्रिंट फंक्शन बना दिया। तो क्या लिखेंगे प्रिंट में, सिंपल, ये तो आप पता ही होगा, प्रिंट करो या आउटपुट, ये तो फंक्शन का नाम है, कुछ भी लिखिए यहाँ पे, आउटपुट लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, रियल वाला करना चाहते हैं तो रियल, ठीक है, प्लस मैंने बताया था ना कि एग्जांपल दिया था मैंने, क्या 15 + 9i, तो 15 इसमें रियल था और 9i जो था वो इमेजिनरी था। तो अगर हम लोग इसको एक साथ देखें, इकट्ठा देखें, तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 15 + 9i एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो वही है, पहले क्या आता है, रियल आता है, यानी कि रियल करेंगे, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस तो एज इट इज़ आएगा आंसर में, और फिर इमेजिनरी, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी वाला, और लास्ट में आई, ये भी एज इट इज़ आंसर में स्टोर होगा। ये आई क्यों लिखे हैं, क्योंकि बताना भी होता है ना कि ये इमेजिनरी वाला नंबर है। तो 9 मतलब जो भी हम एग्जांपल के लिए मैंने 15 + 9i जो लिया था, तो 9 के साथ जो आई लगाया हूँ वो आई ये बता रहा है कि ये जो 9 है ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये प्रिंट करने का तरीका हो गया। लास्ट में जब आउटपुट आएगा तो मैं दिखा दूँगा। ये मैंने प्रिंट को बंद कर दिया। ठीक है, अब हम लोग मेन में आए। देखिए मेन में हम लोग 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं, कॉम्प्लेक्स C1 10 15, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल भी दिया है, पैरामीटर 10 और 15। 2 पैरामीटर क्यों दिया है अब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स लिए थे और इसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर डाल दिए थे, रियल और इमेजिनरी का। तो क्या हुआ,
हम लोग एक दो पैरामीटर लिए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, एक C1 है जिसके अंदर 10 और 15 है, और एक C2 है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर 2 और 4 है। ठीक है, तो अब आप लोग को पता चल गया होगा ये 10 क्या है, C1 का रियल नंबर है, और ये 5 क्या है, C1 का इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से ये C2 में रियल नंबर कौन सा है, 2, और इमेजिनरी नंबर 4। गुड, ठीक है। तो अब हम लोग सम निकालना है। ये सब तो कमेंट है, आप लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं। मैंने एक कॉम्प्लेक्स C3 नाम का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, और उसमें क्या किया है, C3 में मैंने C1 प्लस C2 को स्टोर कर दिया है, यानी ये C1 प्लस C2 को स्टोर कर दिया है, और लास्ट में C3 प्रिंट कर दिया है। तो जब हम लोग C1 और C2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये वाला वर्क करेगा और हम लोग का ऐड हो जाएगा। देखिए, तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पहले क्या होगा, रियल के साथ रियल ऐड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने क्या किया था, रिजल्ट बनाया था, और रिजल्ट वाले वेरिएबल में क्या था, रियल के साथ रियल वाला ऐड हो रहा है, यानी कि रियल प्लस ऑब्जेक्ट का रियल, यानी कि रियल पहला वाला रियल 10 है और ऑब्जेक्ट का रियल ये 2 है ना। तो 10 + 2 क्या होता है, 12। तो देखिए आउटपुट में 12 आया। अब देखिए हम लोग प्रिंट जब कर रहे थे तो रियल पहले प्रिंट हो गया था, उसके बाद क्या हुआ है, प्लस, है ना। तो देखिए प्लस एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्या कर रहे थे हम लोग, जब ये ऑपरेटर जब ओवरलोड किए थे तो इमेजिनरी में क्या किए थे, इमेजिनरी वाला नंबर प्लस ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी वाला नंबर, यानी कि पहला इमेजिनरी नंबर क्या है, C1 में इमेजिनरी है 2 और C2 में है 4, यानी कि 5 + 4 क्या होगा, 9। तो देखिए इमेजिनरी किए, प्लस के बाद क्या है इमेजिनरी वाला, तो 9 प्रिंट हो गया, और उसके बाद देखिए I भी प्रिंट किया है, तो यहाँ पे देखिए I भी प्रिंट हो गया, तो आउटपुट आ गया 12 + 9I। तो ये हम लोग क्या किए, ये जो प्लस ऑपरेटर था उसको हम लोग ओवरलोड करके कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ कर लिए, ठीक है। वरना अगर ऐसे आप सोचते कि मैं डायरेक्ट प्लस का यूज़ भी तो कर सकता था, तो नहीं होता, क्योंकि प्लस वो फिर इंटीजर, फिर वो उसका एक रूल होता है जिसके अंदर वो वर्क करता, तो ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को वो ऐड नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग जब इसको ओवरलोड कर दिए प्लस को कि भाई तू ऐसे वर्क करेगा, रियल करेगा, रियल में जाके रियल को स्टोर करो, और इमेजिनरी में जाके इमेजिनरी को स्टोर करो, और उसके बाद फिर उस आंसर को रिटर्न करो, तब जाके यहाँ पे जब प्रिंट हम लोग किए तब जाके हम लोग को वो वैल्यू आया, ठीक है। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी समझ गए आप लोग, इतना लिखिए या ये लिखिए, बात सेम ही है, देख रहे हैं आंसर सेम ही है, और अब तो आप लोग एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे पूरा। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 का है। आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, ठीक है, एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।